प्रिय मित्रों, कुंभ मेला क्यों लगता है, किस वजह से लगता है, किस ग्रह गोचर की वजह से लगता है और कब लगता है, इस वीडियो में मैं संपूर्ण जानकारी आपको दूंगा। मित्रों, कुंभ मेले का आयोजन किस स्थान पर और कब होगा, यह ग्रहों और राशियों पर निर्भर करता है। कुंभ मेले में सूर्य, चंद्र और गुरु यानी बृहस्पति ग्रह का विशेष महत्व होता है। जब सूर्य और गुरु एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तभी कुंभ मेले का आयोजन होता है और इसी आधार पर स्थान और तिथि निर्धारित की जाती है कि किस जगह पर यह कुंभ का आयोजन होगा। कुंभ मेला सनातन धर्म का सबसे बड़ा और सबसे पवित्र धार्मिक आयोजन है। मित्रों, जो हर 12 वर्ष में एक बार होता है। यह सिर्फ धार्मिक आयोजन न होकर एक खगोलीय घटना भी है, ब्रह्मांडीय एक घटना भी है। इससे जुड़ा चिर पुरातन परंपरा मैं आपको बताता हूँ, जिससे ग्रहों की स्थिति का विशेष महत्व होता है और इसी आधार पर इसका आयोजन होता है। प्रयागराज में जो अभी लग रहा है महाकुंभ, यह मित्रों 144 वर्ष के बाद आया है। सूर्य, चंद्रमा और गुरु ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही कुंभ का आयोजन होता है, यह मैंने पहले बताया है। और इसी आधार पर जगह भी तय होता है कि कहाँ पे कुंभ लगेगा। मित्रों, कुंभ 4 स्थानों पर आयोजित होता है: प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। अच्छा, इसकी 4 श्रेणियां हैं। कुंभ की 4 श्रेणियां हैं। 4 तरह का कुंभ होता है। एक होता है कुंभ, एक होता है अर्धकुंभ, एक होता है पूर्ण कुंभ और एक होता है महाकुंभ। कुंभ 12 साल में 4 जगहों पर हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज में बारी बारी से आयोजन होता है। अर्धकुंभ का आयोजन सिर्फ प्रयागराज और हरिद्वार में होता है। इन दोनों जगह हर 6 साल में एक बार अर्धकुंभ का आयोजन होता है। पूर्ण कुंभ सिर्फ प्रयाग में हर 12 साल में एक बार आयोजित होता है। महाकुंभ एक दुर्लभ आयोजन है। जो लग रहा है प्रयाग में, यह कुंभ नहीं है, पूर्ण कुंभ नहीं है, यह एक महाकुंभ है। यह 144 साल के बाद आया है। यह एक दुर्लभ आयोजन है जो 12 पूर्ण कुंभ के बाद, यानी कि पूर्ण कुंभ 12 वर्ष में होता है और 12 पूर्ण कुंभ के बाद यानी 144 साल के बाद यह महाकुंभ का आयोजन होता है। इसलिए इस आयोजन को महाकुंभ कहा जाता है। यह सिर्फ प्रयाग में ही आयोजित होता है, जहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती का मिलन स्थल यानी संगम है। महाकुंभ के दौरान तीर्थयात्रियों को त्रिवेणी संगम में अनुष्ठान, ध्यान, पूजा पाठ, आध्यात्मिक रूप से शुद्ध होने का अवसर प्राप्त होता है। प्रयागराज महाकुंभ में इस बार संगम में पवित्र स्नान के लिए 6 प्रमुख तिथियां निर्धारित की गई है: पौष पूर्णिमा 13 जनवरी, मकर संक्रांति 14 जनवरी, मौनी अमावस्या 29 जनवरी, बसंत पंचमी 3 फरवरी, माघी पूर्णिमा 12 फरवरी, महाशिवरात्रि 26 फरवरी। ये प्रमुख तिथियां हैं। वैसे तो पूरे कुंभ के दौरान ही स्नान किया जा सकता है, लेकिन ये स्नान विशेष महत्व रखता है। मान्यता है कि इन तिथियों पर गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी संगम में स्नान अनुष्ठान करने से आत्मा शुद्ध होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है, पापों का प्रायश्चित होता है। सनातन धर्म की रक्षा के लिए 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने अखाड़ा परंपरा की शुरुआत की थी। सनातन धर्म में कुल 13 अखाड़े होते हैं जो महाकुंभ में आते हैं और अपना शिविर डालते हैं। स्नान की प्रमुख तिथियों पर ये अखाड़े के साधु संत हाथी, घोड़े, ऊंट पर जुलूस निकालते हैं। इनकी सवारी इनके ऊपर सवार होके ये सन्यासी, साधु, संत, नागा लोग स्नान करने जाते हैं। 17 श्रृंगार होता है इनका और फिर स्नान करते हैं, जिसे अमृत, राजसी या शाही स्नान का नाम दिया जाता है। अखाड़ों के
स्नान करने के बाद ही आम लोग संगम में डुबकी लगाते हैं या यूं कहे कि अमृत स्नान करते हैं। मित्रों, अमृत राजसी या शाही स्नान इन नामों के पीछे विशेष महत्व और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। माना जाता है कि नागा साधुओं को उनकी धार्मिक निष्ठा के कारण सबसे पहले स्नान करने का उनको नागा साधुओं को ही अवसर प्राप्त होता है। वे हाथी घोड़े रथ पर सवार होकर राजसी ठाट बाट के साथ स्नान करने आते हैं और इसी भव्यता के कारण इसे अमृत स्नान या शाही स्नान का नाम दिया जाता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार पूर्व काल में राजा महाराजा साधु संत के साथ भव्य जुलूस लेकर स्नान करने आते थे। इसी परंपरा को अमृत स्नान का नाम भी दिया गया है। इसके अलावा यह भी मान्यता है कि महाकुंभ का आयोजन सूर्य और गुरु जैसे ग्रहों की विशिष्ट स्थिति को ध्यान में रखकर किया जाता है। ग्रहों की चाल के आधार पर कुछ विशेष तिथियां पड़ती है। मान्यता है कि इस विशेष तिथियों पर पवित्र और नदियों में स्नान करने से आत्मा की शुद्धि और पापों का प्रायश्चित होता है। प्रिय मित्रों, अब मैं बताता हूँ कि इसका और क्या क्या महत्व है। कुंभ मेले की उत्पत्ति सनातन धर्म की पौराणिक कथाओं विशेष रूप से समुद्र मंथन की कथा से होती है। इसके मुताबिक दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण जब इंद्र आदि देवता कमजोर पड़ गए तो असुरों ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया और परास्त कर दिया। असुरों से पराजित होकर देवताओं ने भगवान विष्णु की प्रार्थना की, उनके पास गए तो विष्णु ने बताया कि आप सब लोग क्षीर सागर का मंथन कीजिए, इससे अमृत निकलेगा। सारे देवता भगवान विष्णु के निर्देशों का पालन करते हुए असुरों से संधि करके और दोनों असुर और देवता दोनों मिलके क्षीर सागर का मंथन किए और उसमें से अमृत निकला। समुद्र मंथन से अमृत कलश निकला तो देवताओं के इशारे पर इंद्र के पुत्र जयंत अदृश्य हो गए। गुरु शंकराचार्य के कहने पर दैत्यों ने जयंत का पीछा किया और काफ़ी परिश्रम के बाद उन्हें पकड़ लिया। फिर अमृत कलश पर कब्जा प्राप्त करने के लिए देवताओं और असुरों में 12 दिन का युद्ध चला। कहा जाता है कि इस युद्ध के दौरान पृथ्वी पर 4 स्थानों पर अमृत की कुछ बूंदें गिरी। ये 4 स्थान हैं प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इसलिए इन्हीं 4 जगहों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। साथ ही मान्यता है कि देवलोक के 12 दिन पृथ्वी के 12 साल के बराबर होते हैं। इसलिए हर 12 वर्ष में इन 4 स्थानों पर कुंभ का आयोजन होता है। मित्रों, कुंभ मेले का आयोजन किस स्थान पर और कब होगा, यह ग्रहों और राशियों पर निर्भर करता है। कुंभ मेले में सूर्य, चंद्र और गुरु बृहस्पति का विशेष महत्व होता है। जैसा कि मैंने पहले बताया है, जब सूर्य और गुरु एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करते हैं तभी कुंभ मेले का आयोजन होता है। इसी आधार पर स्थान और तिथि निर्धारित होती है। जब गुरु बृहस्पति वृषभ राशि में प्रवेश करते हैं और सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज में होता है और संगम पर होता है। जब सूर्य मेष राशि और कुंभ राशि कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं तब कुंभ मेले का आयोजन हरिद्वार में होता है, गंगा नदी के किनारे। जब सूर्य और गुरु का सिंह राशि में प्रवेश होता है तब कुंभ मेले का आयोजन नासिक में गोदावरी तट पर होता है। जब गुरु सिंह राशि और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करते हैं तब कुंभ मेले का आयोजन उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर होता है। यह है कुंभ मेले का आयोजन कब कब और कैसे होता है, यह एक पौराणिक कथा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।